हनुमान जी महाराज की बड़ी प्यारी शिक्षा यही है कि अपने सामने बड़ा संकट आ जाए तो लघु बन जाओ। कोई बड़ा संकट आए तो क्या बन जाओ? लघु। लघु मतलब छोटा। आप छोटे बन जाओगे, संकट निकल जाएगा और आपका बाल बांका नहीं होगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। अब आगे हनुमान जी बढ़े। निशिचरे के सिंधु मह रहे करी माया नभ के खगरहरी जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल दिलो तिनके परछाई। जब हनुमान जी आगे बढ़े एक निशाचरी मिली। उसकी आदत थी कि वो उड़ते हुए जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ लेती थी, बड़ी मायावी थी और उनको खा जाती थी, मार डालती थी। सोई छल हनुमान कहीं किया तासु कपट। हनुमान जी महाराज उसके कपट को पहचान गए कि ये छल हमारे साथ भी कर रही है। हनुमान जी तो हनुमान जी है। ताही मारी मारुत सुत वीरा। हनुमान जी ने उस निशाचरी को मार दिया। अरे किसी ने पूछा कि हनुमान जी ने वध क्यों किया? सुनो, आपको कोई शक्ति प्राप्त हुई है तो उसका दुरुपयोग करोगे तो हनुमान जी उसका वध करेंगे, और अगर उसका सदुपयोग करोगे तो हनुमान जी उसकी वृद्धि करवाएंगे। ये हनुमान जी का संकेत है। हाँ, शक्ति मिलना बड़ी बात नहीं है, उसका प्रयोग आप कैसे कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात। अगर दुरुपयोग करोगे तो निश्चित है आपका तो अहित होना ही है, पर उस शक्ति के बल पर भी आप कई लोगों का अहित कर लोगे। इसलिए भैया, चाहे आपको पद की शक्ति मिली हो, पैसा की शक्ति मिली हो, संसार की शक्ति मिली हो, जो भी भगवान ने आप पर कृपा की हो, एक ही हमारी प्रार्थना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। जो भी प्राप्त हुआ हो उसे जगत कल्याण में लगा देना है। अगर संसार के समाज के कार्य में आप अपनी शक्ति का सदुपयोग करोगे तो हम दावे के साथ कहते हैं आपकी शक्ति घटेगी नहीं, दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब हनुमान जी आगे बढ़े। निशाचरी को मारकर हनुमान जी लंका में पहुंच गए, प्रवेश समुद्र के किनारे पहुंच गए। उस पार, इस पार से उस पार हनुमान जी गए। जाकर के धीर बुद्धि वीर बजरंगबली ने अनेक प्रकार के वृक्षों को देखकर, फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर हनुमान जी महाराज नाना फलों को पाने लगे और उस शोभित फलों फूलों को देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न चित्त हुए। सामने में एक पर्वत देखा। विशालकाय पर्वत को देख करके हनुमान जी भय त्याग कर दौड़कर उस पर जाकर के चढ़ गए। उस पर्वत के ऊपर से पूरी लंका को निहारा, लंका की शोभा को देखा, स्वर्ण के परकोटा को देखा। यत्र तत्र बड़े बड़े विशालकाय शरीर वाले मत वाले राक्षसों को देखा। मद में चकनाचूर दैत्यों को देखा। पूरी स्वर्णमयी लंका को देखकर हनुमान जी महाराज अंदर ही अंदर प्रसन्न हैं। पर पूरी चमचमाती हुई स्वर्ण की नगरी में, चमचमाती हुई लंका में, रावण के उस विशाल कायल वैभव में हनुमान जी की एकमात्र दृष्टि है, वो है माता जानकी जी की खोज पर। ये हनुमान जी की दृष्टि। देखो महाराज, बुरा न मानना, कितनी अद्भुत दृष्टि है हनुमान जी की। पूरी चमचमाती हुई लंका है। एक आदमी हमसे कह रहा था, महाराज जी राम जी बानरों को लंका क्यों ले गए? हमने कहा भैया, राम जी को भरोसा था
कि एक बानर ही है जो सोना देख करके पिघलेंगे नहीं। अगर आदमियों को ले जाते और खासकर भारत के आदमियों को ले जाते और रावण अगर कह देता कि एक एक सोने का मकान तुम लोगों का है, तुरंत पार्टी बदल लेते। हाँ, तुरंत पार्टी बदल लेते। ये राम जी को पता था, इसलिए राम जी मानवों को नहीं ले गए, बानरों को ले गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी की दृष्टि देखो, हनुमान जी लंका को निहार रहे हैं, पर लंका में जानकी जी को निहार रहे हैं। यही जिंदगी जीने का सूत्र है कि हमें संसार में तो रहना है पर संसार का नहीं रहना है। संसार में तो रहना है पर संसार का नहीं रहना है। जैसे पानी में तेल की बूंद तैरती है, वैसे ही संसार में हम लोगों को तैरना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज लंका को देखते हैं, देखते ही देखते हनुमान जी योजना बनाते। योजना क्या? माता जानकी जी का पता लगाना है, कैसे मिलेंगी। विचार करते हैं। पुर रखवारे देख बहु कपि मन की विचार। देखो ये हनुमान जी है। क्या? हनुमान जी कार्य करने के पहले विचार करते हैं, और हम लोग विचार और कार्य दोनों बाद में पहले प्रचार करते। पहले प्रचार करते, फिर कार करते, और जब कार बिगड़ जाता फिर विचार करते। पर हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी लंका में पहुंचने के, प्रवेश करने के पहले पर्वत पे खड़े हैं और कर क्या रहे हैं? पुर रखवारे देख बहु कपि मन की विचार। ये बुद्धि है हनुमान जी की। पहले वो विचार कर रहे थे, पहले करना क्या है। और गिरधर की कुंडली कहती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, और खटकत हैं जिए माह किए जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करेगा वो पछताएगा। पर हनुमान जी विचार करते हैं। हम लंका में प्रवेश कैसे करें? अब हनुमान जी ने विचार कर लिया। तब विचार क्या किया? अति लघु रूप, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी ने विचार कर लिया, छोटा सा रूप धारण करके ही लंका में प्रवेश हम करेंगे। मेरे प्रियजनों, ये हनुमान जी की बुद्धि जरा सोचना। हनुमान जी किसकी खोज में है? भक्ति की खोज में है। भक्ति कौन है? जानकी माता है। और भैया, माँ के सामने बालक को छोटा बन करके ही जाना चाहिए। ये हनुमान जी की बुद्धि है। कितने भी बड़े बन जाओ, अफसर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, IPS बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ भैया, पर माँ के सामने और भगवान के सामने, गुरु के सामने तो छोटा बनकर जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, हमारे हनुमान जी करके बता रहे। मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर, मसक समान